हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर के.जी. अरोरा। आज से हम पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहला जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ वो है गवर्नमेंट बजट। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर में जो एक्सपेंडिचर करने जा रही है और कहाँ कहाँ से वो रिसिप्ट्स आएंगी, ये सब स्टडी हम पब्लिक फाइनेंस में करेंगे। द सिमिलर टॉपिक आई एम टेकिंग द गवर्नमेंट बजट। तो ये इस पब्लिक फाइनेंस का पूरा ओवरव्यू आएगा। देन वी विल टेक वन बाय वन। एक्सपेंडिचर का अलग हम टॉपिक लेंगे, रिसिप्ट्स का अलग लेंगे, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन। लेट अस स्टार्ट विद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स को का स्टेटमेंट देता है फॉर द नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर ये 28 फेब को कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट अगर ये पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया जाता है, उसकी टेबल पर रखा जाता है, तो ये नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट कमिंग ईयर का ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है और इससे पहले वाले ईयर का एक्चुअल बजट पेश किया जाता है, दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इट इज़ required by every ruling government to present the estimated expenditure and estimated receipts of the coming financial year. Now from this definition it is clear that government budget has two components. One is expenditure side and second one is receipt side. Now we are coming to the expenditure side. ये मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न बताता हूँ। जब भी हम हाउस होल्ड अपना बजट बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी इनकम को देखते हैं, रिसिप्ट्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे पास कितना रिसिप्ट्स आएगी। देन वी विल अलोकेट दैट एक्सपेंडिचर एंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। बट जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो सबसे पहले वो अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है, फिर ये कहाँ से फाइनेंस होता है उसके सोर्सेज को वो ढूंढती है। तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग फर्स्ट एक्सपेंडिचर साइड। अब मैं इस एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन करता हूँ। फर्स्टली आई एम क्लासिफाइंग इन टू टाइप। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के इससे टाइटल से ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल क्रिएट करे, असेट्स क्रिएट करे। अब असेट्स भी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल असेट्स और एक होती है फिजिकल असेट्स। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, दैट विल रेज देयर फाइनेंशियल असेट्स। और अगर किसी गवर्नमेंट ने सड़कें बनवा दी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाया, तो दैट विल रेज देयर फिजिकल असेट्स। कोई भी असेट्स अगर बढ़े तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। और इसका जो दूसरा होगा वो होगा लायबिलिटी। अगर उस एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी कम होती है, दैट विल आल्सो कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज रिपेइंग इट्स लोन, दैट विल रिड्यूस देयर लायबिलिटी, दैट्स वाई दैट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन ए नटशेल मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स द असेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। नाउ आई एम कमिंग टू द रिवेन्यू साइड। रिवेन्यू साइड अगर हमें समझनी है तो आप अपने घर की तरफ चलिए। घर में हम दो तरह के एक्सपेंडिचर करते हैं। एक हम अपनी फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं और एक हम अपने घर को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट भी दो तरह की एक्सपेंडिचर करती है। एक अपने पूरे देश को चलाने के लिए
उसको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें क्या क्या आता है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की एक्सपेंडिचर्स होंगी, डिफेंस की एक्सपेंडिचर होंगी, सारी नहीं, जो उनकी वेजेस एंड सैलरी होगी, वो कैसे, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट्स भी क्रिएट ना हो और लाइबिलिटी भी ना घटे, ऐसा। यानी कि इसका जस्ट रिवर्स करना है हमको। यहाँ पर असेट्स क्रिएट हो रही है, यहाँ पर असेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे गवर्नमेंट इज पेइंग वेजेस एंड सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज, दैट विल नॉट रेजेस देयर असेट्स, दैट विल नॉट रिड्यूसेस देयर लाइबिलिटी। दिस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, दैट also comes in the category of revenue expenditure. Government is providing sanitation facility, medical care facilities. All expenditure will be regarded as a revenue expenditure. अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ और एक इसमें मैंने स्पेशल साइन लगाया है, ये इस टाइप का, मैं यहाँ पर दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों लगाया साइन। अगर मैंने यहाँ पर एक साइन लगाया और यहाँ पर भी, इसका मतलब कैपिटल में प्लान भी आएगा, नॉन प्लान भी आएगा। इसी तरह से रिवेन्यू में प्लान भी आएगा और नॉन प्लान भी आएगा। अब हम ये समझते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। अब तो वैसे प्लान बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर भी थ्योरेटिकली हमें पढ़ना है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्लान गवर्नमेंट ने प्लान प्रोविज़न के हिसाब से करती है। जैसे हम पहले 5 ईयर प्लान पढ़ते थे, तो जो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली या एनुअल प्लान के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो कैपिटल का हो चाहे वो रिवेन्यू का हो, वो सब प्लान एक्सपेंडिचर में जाएंगे। अब आते हैं हम नॉन प्लान में। अगर हम कॉलेज डेली जा रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, और अगर कॉलेज से बंक मारना हो तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम डेली जा रहे हैं यानी कि रूटीन फंक्शन में जा रहे हैं तो वो नॉन प्लान है। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करती है कि जो उसके रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन प्लान होते हैं। डेली के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट मेडिकल केयर फैसिलिटी दे रही है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लानिंग प्रोविजंस। तो इसलिए नॉन प्लान रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान रूटीन नहीं होते। कोरोना के लिए प्लानिंग नहीं की थी हमने, ये हमारे मजबूरी में करना पड़ा, तो ये हमारा नॉन प्लान में जाएगा। अब कोरोना के लिए वेंटिलेटर लिया तो उसने हमारी कैपिटल को क्रिएट करा, तो ये नॉन प्लान कैपिटल हो गया। कोरोना के लिए मेडिसिन्स लिया, कोरोना के लिए और बहुत सारे हमने ऐसे एक्सपेंडिचर किए जो कैपिटल क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। अभी नाउ वी आर कमिंग टू द डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। अब ये जो मैंने 4 एक्सपेंडिचर बताए हैं, इसमें कुछ डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ डेवलपमेंट क्रिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी डेवलपमेंट, तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो परमानेंट इंस्टॉलेशन होता है, दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्टिव सर्विसेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारे लिए डेवलपमेंट होता है। इरिगेशन पर हम खर्चा करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम बजट रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।